हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा लॉगरिथमिक का लेक्चर नंबर 1। और स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि मीनिंग ऑफ लॉग क्या होता है, कि लॉग किसे कहते हैं। लॉग के बारे में हम बातों को समझेंगे। एंड सेकंड थिंग, आई विल एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको हमें याद रखना होता है। ठीक है। थर्ड थिंग, हम डिस्कस करेंगे जो भी फॉर्मूले प्रॉपर्टीज हम सीखने वाले हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और समझते हैं सारी बातों को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि लॉग का मीनिंग क्या है। अच्छा, पहली बात तो देखो, आप लॉग को ऐसे समझिए कि लॉग का जो सीधा सीधा संबंध होता है एक्चुअली वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से होता है। लॉग एक्चुअली कुछ नहीं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, आप इस बात को ऐसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि अगर आप इसे याद रखें, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। सपोज कोई भी पॉजिटिव नंबर मैंने ये लिया, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर ही क्यों ले रहे हैं आप उस बात को भी समझेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं पहले आपको। मान लो कि हमने पॉजिटिव नंबर 36 लिया। ठीक है। अब 36 को अगर मैं चाहूं तो इस नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं, आराम से लिख सकते हैं। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 पावर 2 लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर हम चाहें तो इसे √6 पावर 4 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक बात है। इसको मतलब ऐसे मान लो कि मैंने लिखा 6 यहाँ लिखा, पावर में 1/4 यहाँ लिखा, और इसमें पावर सॉरी 6 लिखना है यहाँ पर, 6 ऐसे कुछ लिख दिया, और इसमें पावर मैंने 8 लिख दिया। अगेन ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, 6² बन जाएगा। मतलब किसी भी जो भी हमारे पास में पॉजिटिव नंबर होता है उस पॉजिटिव नंबर को हम चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें भी क्या बात को ध्यान रखना है कि हमने बेस को पॉजिटिव रखा है ना, क्यों पॉजिटिव रखा है इन सब बारों में आपको बात करेंगे, है ना। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास में लॉग क्या होता है। ठीक है, तो लॉग हमारे पास, जैसे मान लो 36 को मैंने ऐसे कुछ लिखा है, तो लॉग जो होता है, लॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लॉग है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक नए तरीके से लिखने का तरीका। ठीक है। जैसे अगर मुझे मान लो 36 का लॉग लिखना है, 36 का मैंने लॉग लिखा, और किस बेस पे लिखा, बेस 6 पे लिखा, तो इसको हम बोलते हैं, इसको जैसे हम रीड करते हैं तो लॉग 36 टू द बेस 6 ऐसे लिखते हैं, और इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। मीन्स है, अगर आपको बात को बताएं कि लॉग का जो आउटपुट होता है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हम जो लिखते हैं, बेस पे जो पावर होती है, पावर ही क्या होता है, लॉग का आउटपुट होता है। इस बात को देखो हम कैसे याद रखते हैं, इस बात को हम याद रखते हैं कि 6 पर हम क्या पावर रेज करें। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, 6 पर हम क्या पावर रेज करें कि 36 आ जाए। तो जो पावर हम रेज करेंगे, 6 पर हम जो भी पावर रेज करने वाले हैं, उस पावर क्योंकि क्या पावर रेज करें कि 36 आ जाए, तो जो पावर हम रेज करने वाले 36 लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ लॉग। ठीक है, उसको हम लॉग का वैल्यू कहते हैं। तो लॉग के बारे में से बच्चे बहुत से सोचते हैं कि सर ये लॉग वॉग क्या होता है। लॉग कुछ नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लिखने का एक नया तरीका। एक्सपोनेंशियल को हम लॉग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लॉग फॉर्मेट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां से यहां जाना चाहूं तो इधर से लिख सकता हूं। 6 पे क्या पावर, 36 बराबर में क्या लिख दूंगा, 6 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली आप यहां से समझो, 36 ऐसे लिखा हुआ है, तो मान लो मुझे इस नंबर का 36 लिखना है, 36 का लॉग लिखना है, और बेस हमने क्या ले लिया, √6 ले लिया। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है। अगेन √6 पर क्या पावर रेज करेंगे, 36 आ जाए भाई, 4 पावर रेज कर दो। अगेन मैं आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे लॉग ऑफ 36 लिखना है। ठीक है, इस नंबर का मुझे लॉग फॉर्मेट में लिखना है, तो और बेस क्या रहेगा, ऐसा कुछ लिखा हमने। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब 6 पर अगर हम ये पावर अप्लाई कराएंगे 36 आ जाएगा। आई थिंक आपको लॉग का बेसिक बेसिक पॉइंट समझ में आया। लॉग का बस एक ही मीनिंग होता है कि इसमें आपको एक और एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर हम बातों को समझेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि log a बेस 2 है। अच्छा, आप इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो आप बता देंगे 2 पे क्या पावर रेज करना चाहिए कि 8 आ जाए, मतलब 2 पे क्या पावर लगाएं कि 8 आ जाए। तो 3 पावर लगाएंगे, 3 पावर लगाने से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, इसको अगर मान लो ये तो लॉग फॉर्मेट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना है, तो 2 पे 3 पावर लगाने से ये 8 आ गया। 8 बराबर में क्या लिख दूंगा, 2 पावर 3 लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पावर 3 ना। तो ये तो हो गया लॉग फॉर्मेट, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। एक्सपोनेंशियल लॉग में जा सकते हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई ना। कुछ कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं,
ताकि चीज़ों को थोड़ा और मजबूत करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा log 32 आपको निकालना है टू द बेस 2 है, तो 2 पे क्या पावर रेज करें, 32 आ जाए, तो 5 पावर रेज करने पे आ जाएगा। 32 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5, और इसको log फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। नाउ आई थिंक आप बात को समझ गए। जैसे मैंने लिखा 81 और यहाँ बेस 3 ले लिया, तो इसका मैं आपसे वैल्यू पूछूंगा इस log की वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ 81 टू द बेस 3 क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई 4, ऐसे कुछ आ जाएगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार log ऑफ 25, बेस में मैंने लिखा √5, ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या इसका वैल्यू आएगा, तो सिंपल सी बात है, √5 पे हम क्या पावर रेज कराएं कि 25 आ जाए, तो पावर 4 रेज करने से आ जाएगा, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू, अगर मैं चाहूं तो इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्मेट से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना है, 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5 पावर 4 आ जाएगा। आई होप आपको लॉग का जो बेसिक मतलब है वो समझ में आ गया। लॉग वगैरह ऐसे कुछ खास नहीं है, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लिखने का एक नया तरीका होता है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिखना, फर्क इतना होता है कि इससे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को अच्छे ढंग से सीखे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा हैबिचुअल होते हैं, तो पता रहता है ना, तो हमें दिक्कत नहीं जाती। बट लॉग क्या है कि 11th में आगे जस्ट सीख रहे होते हैं तो अजीब सा लग जाता है, बस इतना सही फर्क है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप लॉग का बेसिक मतलब समझ गए ना। अब इसको इन डिटेल थोड़ा सा और इसका मीनिंग समझाते हैं क्लैरिटी के साथ और समझते हैं। तो देखो पहली बात तो हम क्या है, मीनिंग ऑफ लॉग समझ रहे थे, तो पहले हमने क्या किया, एक पॉजिटिव नंबर लिया, पॉजिटिव नंबर n के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव नंबर n को अभी हमने ये सीखा है कि पॉजिटिव नंबर n को हम चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मान लो ऐसे लिख दिया, a पावर x लिख दिया, ठीक है। अब बात को अब ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैंने क्या किया, कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर लिया, उसको अगर मुझे पावर फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब वन थिंग, हमने क्या कंडीशन ले ली, पहली बात तो हम पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, आई विल टेल यू लेटर, है ना, थोड़ा सा आप सुनिए बात को। सेकंड थिंग कि जब मैंने बेस लिखा है तो अब हमने क्या है, बेस पे कंडीशन ये डाल दी कि जो बेस होगा वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता आप समझ लो। मान लो अगर यहाँ नेगेटिव मैंने लिख दिया, तो नेगेटिव नंबर पर हम कोई भी पावर रेज करेंगे तो ऐसे में उसे पॉजिटिव फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, मतलब नेगेटिव नंबर पर कोई भी पावर इसे अलाउड नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझो से कि मैंने -1/2 लिखा या -2 लिखा, और -2 पे मैंने पावर रेज किया 1/2, तो ये अलाउड ही नहीं है, इसलिए क्या बेस कैन नॉट बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकंड थिंग कि बेस का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। एक बात आप ये भी ध्यान रखो, क्यों 1 नहीं हो सकता, कारण कि अगर बेस 1 हो गया तो 1 पे आप कोई भी पावर रेज करो, तो 1 पे कोई भी पावर लगाने से कभी भी वो नंबर n नहीं आएगा, 1 पे भाई कुछ भी पावर रेज करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो गई। पहली बात तो हमने पॉजिटिव नंबर लेके चले, पॉजिटिव क्यों लेके चले, पॉजिटिव नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इजीली लिख सकता हूँ। बेस को पॉजिटिव रखते हुए हम कोई सा भी पॉजिटिव, मतलब बेस पॉजिटिव रखते हुए कोई सी पावर को इजीली ऐसे रेज कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है ना। बट अगर नेगेटिव बेस अगर मैं लग दूंगा, बेस को अगर नेगेटिव ले लेंगे तो फ्रीडम नहीं रहेगी हमारे पास में ना। नाउ आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए, बस हमें इतनी ही बात को ध्यान रखना है। पॉजिटिव नंबर लेके चले तो एन हमारे पास पहली बात तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बेस कैसा है, पॉजिटिव है, और बेस कैन नॉट बी 1। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। नाउ ये तो था हमारे पास में पॉजिटिव नंबर एन का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। अगर मान लो कि इसको मुझे अगर लॉग फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग एन, ऐसे लिखा, लॉग ऑफ दैट नंबर एन और बेस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू एक्स आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जो बेस यहां पर है, ये बेस हमेशा लॉग का भी बेस रहेगा और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम ही रहेगा, मतलब जो बेस है वो हमेशा बेस ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक जाओ या लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में जाओ, आई मीन आप मेरी बात को समझ गए। मैं यहां से यहां लिख सकता हूं, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, और अगर हम चाहें लॉगरिथमिक फॉर्मेट दे रखा है तो इससे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इजीली ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ तो वन थिंग, अगर अब मैं यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट की बात करूं, अब मैं लॉगरिथमिक को लेकर के कुछ बेसिक पॉइंट बताऊं, तो पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि भाई लॉग एन ये जब डिफाइंड हो रहा है, जब ये वैलिड है तो ये कब वैलिड होगा, लॉग तभी वैलिड होगा जब लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड थिंग, बेस कैसा होना चाहिए, पहले तो लॉग के अंदर जो नंबर है
आर्गुमेंट या नंबर है उसके बारे में बात करेंगे, फिर देन हम बेस के बारे में बात करेंगे। बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस कैन नॉट बी वन, बेस कभी भी वन नहीं हो सकता। ठीक है, तो लॉग के लिए हमारे पास में ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, तो हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गया। तो लॉग क्या होता है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लिखने का एक नया तरीका, नथिंग दैट्स ऑल ना, इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ ना। पहला तो देखो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे मान लो लॉग को लिखना है तो लॉग 5 ऐसे लिखा, बेस से ऐसे कुछ लिखा है सपोज करो, तो इस तरह से इसको लिखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, log 5 बेस से ऐसे लिखते हैं। अब क्या है कि ये लिखने का तरीका गलत हो गया। जहां पर जी का स्टार्टिंग होती है उसके बाजू में ही आपको नंबर लिखना चाहिए, जहां जी की एंडिंग होती है उसके नीचे आपको बेस लिखना चाहिए। इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। ओके, नाउ एक और थिंग, सेकेंड थिंग, इसको अगर मुझे रीड करना है, रीड एज कैसे रीड करेंगे भैया, log n टू बेस a, ऐसे इसको रीड करना चाहिए, log n टू द बेस a। ओके, ठीक है बच्चों ना, आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई ना। अब इन सब बातों से हम कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा लॉग की प्रॉपर्टीज है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो समझिए, पहला पॉइंट, अगर हम बात करें कि भाई log n आपने लिखा है बेस a, ठीक है, इज डिफाइंड, log n बेस से डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड होगा व्हेन, जब लॉग के अंदर का जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, लॉग के अंदर जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस कैन नॉट बी वन, बेस कभी भी वन नहीं हो सकता। लॉग तभी डिफाइंड होगा, अदरवाइज लॉग डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। नाउ सेकेंड थिंग, कि इफ log n बेस a इज इक्वल टू, अगर x लिखा हुआ है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, a पावर x आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्मेट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट हो गया, इधर से इधर जा सकते हैं और इधर से इधर जा सकते हैं। ये तो फंडामेंटल थ्योरम ही यही था। अब हमारे पास में क्या आ गया, ये एक फॉर्मूला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एज आप इसे फॉर्मूला आप याद रखिए ना अच्छे ढंग से। सेकंड थिंग क्या है, ये तो हमारे पास में क्या है, लॉगरिथमिक पार्ट लिखा हुआ है ना, लॉग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बिना लॉग का लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। लॉग से हटा करके उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, नाउ थर्ड, अच्छा देखो, इसमें एक बात को क्या ध्यान रखना है हमेशा, कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ बेस ए लिखा हुआ है, ये लॉग का बेस है, और इधर भी क्या है, बेस लिखा हुआ है। तो एक बात ये ध्यान रखना है कि बेस हमेशा, मतलब जिंदगी भर वो बेस ही रहेगा, बेस कभी भी ऐसे पावर वावर में नहीं जाएगा ना। लॉग हमेशा, लॉग में जो बेस है एक्सपोनेंशियल का बेस, वो बेस ही रहेगा। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है कि एक्स पावर ए लिखें कि ए पावर एक्स लिखें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से पूछता हूँ आपसे, कई सारे बच्चों को क्या होता है कि log x बेस 2 बराबर 3 है, तो कई बार क्या होता है कि x बराबर, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि 2 पावर 3 लिखूं या 3 पावर 2 लिखूं। तो जो भी बच्चे इस तरह की कंफ्यूजन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह की कंफ्यूजन आ जाती है, तो भैया उन्हें ध्यान रखना है कि जो बेस है वो हमेशा बेस रहेगा। तो ये वाला पार्ट करेक्ट और ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा ना, ये तो डेफिनेशन में नहीं आता इस तरह से। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग हमें क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट में हम क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज या थर्ड फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि लॉग ए और बेस ए का जो वैल्यू आएगा, मतलब लॉग के अंदर जो नंबर है और बेस अगर दोनों सेम सेम हो जाए, दोनों अगर सेम सेम हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपल सी बात, ए पे क्या पावर रेज करूं कि ए आ जाए, 1 रेज करना चाहिए, ए आ गया हमारे पास। तो बस एक और बात का ध्यान रखना है कि बेस कैन नॉट बी 1, मतलब ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहां से मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा log 5 बेस 5 इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। मैं आपसे पूछूं log 3 बेस 3 इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। मैं आपसे पूछूं log 100 बेस 100 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। log मैंने लिखा √2 और बेस में लिखा √2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, मैंने पूछा आपसे log 1
और बेस 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, अब इसका वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड होगा। 1 पे क्या पावर रेज करें कि भाई 1 आ जाए, 1 पे पावर 2 रेज कर सकते हैं, 3 रेज कर सकते हैं, 4 रेज कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू जैसे रेज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमने जब फॉर्मूला सीखा है तो ये बात सीखा ना, लॉग के अंदर लॉग तो भाई जिंदा तभी रहेगा जब उसका बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लॉग की बात ही डिफाइंड नहीं होगी, लॉग खुद ही डिफाइंड नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाती है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इस बात का। नाउ चौथा पॉइंट और हमें, चौथा फॉर्मूला, कि अगर आपसे log 1 का वैल्यू पूछा जाए जब बेस a है और a का वैल्यू 1 नहीं है, ये तो हमें परमानेंटली अच्छे से याद रखना है। नाउ log 1 का वैल्यू क्या आएगा? अच्छा, a पे क्या पावर रेज करें कि भाई 1 आ जाए, तो 0 पावर रेज करना चाहिए जिससे 1 आ जाएगा, तो log 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो एक हमारे पास में ये फॉर्मूला जाता है कि log 1 की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज कैसे आएगी? 0 आएगी। अच्छे से आपको इसको याद रखना चाहिए। नाउ सेकंड थिंग, और हम बात करें, जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ लिए। एग्जाम्पल में ये पूछा कि अच्छा बताओ log 1 का वैल्यू कोई भी बेस लगा दिया, बेस 3 लगा दिया, तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि log 1 का वैल्यू ऑलवेज, कुछ भी बेस क्यों ना लगा दिया जाए तो इसका वैल्यू ऑलवेज कितना आना है? 0 आना है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई। नाउ तो बच्चों आगे मूव करते हैं और समझते हैं ना पॉइंट्स को। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम पूछता हूँ और यहाँ पर हम आगे चलते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि मैंने इसे लिखा इफ log ऑफ x माइनस 1 2x माइनस 3 log एग्जिस्ट है ना, तो फाइंड x क्या होगा? एक सिंपल सा प्रॉब्लम ये पूछा आपसे, तो बता दोगे अच्छा log एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई log कब एग्जिस्ट करेगा? log तभी एग्जिस्ट करेगा जब log के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड थिंग, बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एंड जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो वैसे तीनों कंडीशंस आपको लगाएंगे और तीनों कंडीशंस लगाने के बाद में फिर ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, तीनों का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने का जो आंसर आएगा दैट इज आवर फाइनल आंसर, है ना। नाउ तो एक सिंपल सा डेटा पे हमने लिखा था x 1 से बड़ा होना चाहिए, अकॉर्डिंग दैट इसके अकॉर्डिंग x कैसा होना चाहिए? 3/2 से बड़ा होना चाहिए। और यहां से हम देखें तो 2x का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। ये आ गया। अच्छा, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, 1 से बड़ा और 3/2 से बड़ा, तो फाइनली x कितना आ गया? 3/2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये वाली बात भी होल्ड होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। 3/2 से बड़ा है तो एक और चीज, एंड x कैन नॉट बी 2, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। तो बस ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके बच्चों, ना आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ। क्लियर है बच्चों? नाउ तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, है ना। अब हम सीखते हैं लॉग प्रॉपर्टीज 2। मतलब लॉग प्रॉपर्टीज 2 क्या है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज 1 में हमने कुछ फॉर्मूले लिख लिए, 4 फॉर्मूले। प्रॉपर्टी 2 में भी क्या है कि मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो उन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहला तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या रहेगा? पहला फॉर्मूला ये है कि log ऑफ mn का वैल्यू मुझे लिखना है इनटू बेस ए, सॉरी बेस ए, है ना, log ऑफ mn। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास जो आएगा दैट इज log ऑफ m अपॉन n, बेस ए, सेकंड ये। थर्ड की हम बात कर रहे हैं log ऑफ m पे पावर n लगाया और बेस ए, तीसरा नंबर का फॉर्मूला। एंड चौथा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? log ऑफ m लिखा है और बेस पे पावर बीटा है। तो ये 4 फॉर्मूले या 4 प्रॉपर्टीज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो इनको ध्यान से समझो। पहली बात तो लॉग के अंदर मान लो कोई टर्म्स नंबर्स लिखे हो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, यहाँ पे तो क्या लिखा है? मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, यहाँ डिवीजन के फॉर्मेट में, नंबर पे पावर आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? बेस पे कुछ पावर है। तो अब इनके लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है? अगर लॉग के अंदर टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log m प्लस log n, इसको मैं सम फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, और बेस जो बेस है वो बेस आ जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। log ऑफ mn को मैं क्या लिखूंगा? log m प्लस log n। प्रोडक्ट है वो सम फॉर्मेट में आ गया। लॉग के अंदर अगर टर्म अगर डिवीजन के फॉर्मेट में है तो इसको अगर मुझे आगे सिंप्लीफाई करना है तो आई कैन राइट log m माइनस log n। जो बेस है वो बेस हमेशा रहेगा, दो बेस लगा देंगे।
मतलब डिवीजन के, अगर लॉग के अंदर टर्म अगर डिवीजन के फॉर्मेट में है तो उसको सिंप्लीफाई करना है तो आई कैन राइट इन डिफरेंस फॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेट में है तो आई कैन राइट इन सम फॉर्मेट, है ना, ऐसे याद रखना चाहिए। नाउ अगर मान लो लॉग पे अगर नंबर पे अगर पावर पावर लिखा हुआ है तो वो नंबर को मैं चाहूँ तो आगे लेके आ सकता हूँ, तो ये आ जाएगा एन इंटू लॉग एम बेस है, ऐसा आ जाएगा। नाउ सेकंड थिंग, अगर बेस पे पावर है तो ये इधर आएगा तो ये डिवीजन के फॉर्मेट में बाहर आएगा, तो ये आएगा 1/बीटा लॉग एम बेस है। कैसे आया अभी हम इसका प्रूफ समझ जाएंगे, थोड़े थोड़े टाइम बाद इसका प्रूफ समझ लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि लॉग ऑफ एम एन इधर से मैं इधर लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ एम एन को लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं, और हम चाहे तो कई बार सवाल में मुझे इधर से इधर लिखने की जरूरत पड़ती है। लॉग ऑफ एम प्लस लॉग एन है तो आई कैन राइट लॉग ऑफ एम एन। ठीक है, फॉर्मूला आपको सही से आना चाहिए। कई बार हम इधर से इधर लिखते हैं तो कई बार मुझे इधर से इधर लिखना पड़ेगा ना। सिमिलरली सेम बात कि कई बार हम इधर से इधर फॉर्मूला लगाते हैं, और कई बार क्या होता है कि इस नंबर को मुझे प्रोजेक्ट में जो लिखा हुआ है तो इसको अंदर लेके जाना है तो पावर फॉर्मेट में जाएगा। अगर बेस पे पावर लगानी है तो इसको क्या करेंगे, अगर इस वाले नंबर को मुझे बेस पे लेके जाना है तो पावर पलटते हुए जाएगा, रेसिप्रोकल होते हुए जाएगा ना। 1/बीटा का रेसिप्रोकल कितना है, बीटा आ जाएगा, ए पावर बीटा लगा देंगे। आई होप आपको बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल, अच्छा एक और पॉइंट ये भी समझ लीजिए कि अगर मान लो कि यहाँ पर एम एन पी 3 नंबर का अगर प्रोडक्ट लिखा होता तो ये क्या होता, आगे कंटिन्यू हो जाता, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी लिखते और बेस है। मान लो क्यू होता तो जितने भी सारे मान लो 4 नंबर का मल्टीप्लाई होता है 4 लॉगरिथमिक सम के फॉर्मेट में आ जाता। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है लॉग ऑफ 2 इंटू 5, इसको मुझे आगे लिखना है तो 2 इंटू 5 है वो, 2 इंटू 5 तो लॉग 2 लिख सकता हूं प्लस लॉग 5। मान लो बेस लिखा हुआ 4 तो दोनों पर जो बेस है वो बेस लगा देंगे, दे रखा है तो लगा देंगे, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं ना, एज इट इज ऐसे लिख देंगे। ओके, नाउ मान लो कभी भी ऐसे नंबर ऐसे लिखा हुआ लॉग ऑफ 2 पावर 10 लिखा हुआ है और बेस लिखा है 5, तो नंबर पे जो पावर है अगर उसको मुझे बाहर निकालना है तो लॉग से तो कैसे बाहर आएगा भैया, 10 इंटू करके बाहर आएगा, लॉग 2 बेस 5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको ना फॉर्मूला लगाना तो आई थिंक आपको आ गया होगा, फॉर्मूले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम फटाफट से ना ये बात समझ लेते हैं कि यार ये फॉर्मूले आए कैसे, इनका प्रूफ क्या रहेगा ना। ठीक है ना, तो इनका प्रूफ समझते हैं। तो पहला हम समझते हैं फर्स्ट वाले का प्रूफ, है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो कि हमने जो लॉग की डेफिनेशन सीखी है, लॉग की डेफिनेशन क्या है, किसी भी नंबर को, जैसे मान लो कोई भी नंबर हमने m लिया, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकता हूँ a पावर x। एक नंबर मैंने a लिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में मुझे लिखना है, तो नंबर m को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो a पावर x ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, और a पावर y ऐसे कुछ लिख दिया, मतलब किसी भी नंबर को मुझे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, सेम बेस बनाते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m को लिख दिया a पावर x और n को लिख दिया a पावर y। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आती है। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। अगर मुझे लॉग फॉर्मेट लिखना है तो लॉग m बराबर लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू x आ जाएगा, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग n बेस a इज इक्वल टू y ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने मेन डेफिनेशन ये सीखा ही था। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिखना, इसी की तो हम बात ही कर रहे थे ना, शुरुआत ही यहीं से हुई थी। अब बात समझते हैं हम m इंटू एन। तो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, तो इसको मैं लिख सकता हूं तो a पावर x प्लस वाई ऐसे आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जो लिखा हुआ है इसको मुझे अगर लॉग फॉर्मेट में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एम एन टू द बेस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। अच्छा, x का वैल्यू ऊपर से और y का वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया, लॉग एम बेस a, और ये आ जाएगा लॉग एन बेस a ऐसे लिख दिया। तो देखो लॉग ऑफ एम एन बेस ए कितना आ गया हमारे पास, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, बहुत इजीली प्रूफ कर लिया। नाउ हमें m अपॉन एन का लॉग निकालना है, तो एक काम करते हैं दोनों नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, m अपॉन एन। तो ये क्या आ जाए, a अपॉन एक्स अपॉन a पावर y, है ना, a पावर x अपॉन a पावर y। इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर x माइनस वाई। इसको, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, लॉग फॉर्मेट लिखना है तो लॉग ऑफ m है m अपॉन एन बेस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस वाई।
नाउ अगेन मैंने क्या किया, x का वैल्यू पुट कर दिया, नाउ y का वैल्यू पुट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब एक और चीज कि m पावर n के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो आप ऐसी बात को ऐसे समझो कि सपोज m मैंने ऐसे लिखा ना, m पावर n कोई भी नंबर है, ऐसे मान लो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, m पावर n कोई नंबर लिखा हो, उसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a पावर x। इस वाले पॉइंट से लिंक मत करो ना, इसको अलग सोचिए आप। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कोई नंबर हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ठीक ऐसे कुछ है। अब मैं इस नंबर को चाहूं तो लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग ऑफ m पावर n बेस a बराबर में क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। सही बात है, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप इसको आगे समझो, अगर मैं m बराबर, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं a पावर x अपॉन n। n को जब इधर लेके जाऊंगा पावर को तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको मुझे लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिखना है तो log m टू द बेस a बराबर कितना आ जाएगा? x अपॉन n आ जाएगा, ठीक बात है। अब मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू को यहां डाल देते हैं। x की जब वैल्यू मैं यहां लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? n इंटू लॉग m टू द बेस a, ऐसे कुछ आ जाएगा। क्लियर है ना? आई होप आपको ये बात समझ में आएगी ना। ना तो हमारे पास क्या आ गया? लॉग ऑफ m पावर n है, तो n को अगर मैं बाहर निकालना है लॉग से तो कैसे आएगा? वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में बाहर आता है, ठीक है, और लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको तीन फॉर्मूले तो क्लियर हो गए ना। आपको एक और चौथा फॉर्मूला समझाते हैं, बस थोड़ा सा आप रुक जाइए और तसल्ली रखिए ना, जरूरी है तसल्ली रखना, फैलोगे तो दिक्कत है ना। अब आगे एक और पॉइंट समझो। अब हम इस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। लॉग एम और बेस पे पावर है ए पावर बीटा। मान लो इस वाले फॉर्मूले को मैं कैसे प्रूफ करूंगा ना, बहुत छोटा सा प्रूफ है। मान लो कोई भी ऐसा नंबर, शुरुआत से कर रहे हैं ना, लेट, इस एम का इस एन से हमारा कोई मतलब नहीं है, एक नया थॉट है, लेट एम बराबर, एम एन बराबर ले लो या के बराबर ले लेते हैं, एम थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल रहता है ना, क्योंकि ज्यादातर हम प्रॉब्लम ऐसे प्रूव कर रहे हैं तो एम ठीक है। फॉर्मूले भी एम एन में सीखे ना। ना अब देखो, मान लो कोई भी नंबर है, मैं उसको ऐसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं उस नंबर को ए पावर बीटा और इससे पावर एक्स। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 36 ही लिखा हुआ, इसी की बात करें, मैंने बोल दिया ऐसे 6 पे पावर है 5/4, ऐसे कुछ बोल दिया। ऊपर पावर कितनी जाएगी? 8/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 2 ऐसा आ गया। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इस नंबर को मुझे लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? लॉग ऑफ m टू द बेस a, और बेस क्या है? a पावर बीटा बराबर कितना आ गया? x, ये आ जाएगा, ठीक बात है। नाउ आगे का पॉइंट समझो। अगर मुझे इसको आगे लिखना है तो कैसे लिखेंगे ना, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, m बराबर a पावर बीटा x, ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। अच्छा, इस नंबर को अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिखना है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो लॉग m बेस a बराबर कितना आ जाएगा भाई? बीटा x आ जाएगा, सही बात है। x की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/बीटा आ जाएगा, और यहां आ जाएगा लॉग m बेस a, ये आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, बेस पे जो पावर आ रही होती है तो अगर उसको बाहर निकालेंगे तो कैसे आता है? वो रेसिप्रोकल होते हुए बाहर आता है। आई होप आप समझ गए ना। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला सीख लिया था, इसमें सेकंड नंबर का फॉर्मूले को प्रूफ कर लिया, यहाँ पर हमने थर्ड नंबर के फॉर्मूले को प्रूफ किया, यहाँ पर हमने फोर्थ नंबर के फॉर्मूले को प्रूफ कर लिया। तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है कि चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से एकदम याद रहने चाहिए, जैसे बोलते हैं रटा हुआ टाइप का ना, ऐसा होना चाहिए, और अच्छे से पता रहना चाहिए। याद मतलब रटा मतलब तरीके से मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस याद है और फिर प्रॉब्लम अप्लाई करने का टाइम आया तो फिर भूल गए ना, समझ ही नहीं पा रहे हो ना। तो अब मैं आपको काम की और बताता हूँ। जैसे आपने चार फॉर्मूले सीखे और हमने कुछ 4 पॉइंट यहाँ पर सीखे थे, कहाँ पर?
ये वाले 4 पॉइंट है ना, 8 टोटल हमारे पास टोटल 8 इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ गए, या इंपोर्टेंट बातें या फिर टर्म्स रिजल्ट्स जो भी है ये सब आ गए हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप तकरीबन 100, 150, 200, 250, 300 प्रॉब्लम आराम से लगा सकते हो। मतलब जितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो सब में यही फॉर्मूले लगने हैं। 2 फॉर्मूले और हैं, अभी लेटर ऑन अभी डिस्कस कर देंगे ना। ना हो तो बच्चों अब लेते हैं हम प्रॉब्लम लेते हैं ना, तो आगे चलते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स पहले से डाल रखी है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं ना। ठीक है ना, तो फॉर्मूले की सहायता से हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास में आता है कि अच्छा इस वाले प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है कि भाई इस पर क्या पावर रेज करें। एक सेकेंड ना, जैसे ये लिखा है तो 3 पावर 1/3 है, तो इस पर क्या पावर रेज करें कि 9 आ जाए। एक तो ऐसा तरीका होता है, बेसिक से सोचो। ठीक है, ऐसे 10 पे क्या पावर रेज करें कि ये आ जाए, तो 3 पे क्या पावर रेज करूं कि ये आ जाए। तो इसे मुझे लॉग की वैल्यूज निकालनी है, तो अब मैं ऐसे सोचूंगा तो बड़ी दिक्कत रहेगी ना। बट मैं क्या कर सकते हैं कि हम फॉर्मूलों की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले कैसे, तो अब आप इस बात को समझो कि भाई यहां लिखा हुआ है लॉग। ठीक है, अच्छा इसको आप जितना भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना उसमें आप ब्रेक करो ना। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिखा, 3 पावर 1/3 लिखा। इसको मैंने क्या लिखा, 3 स्क्वायर लिखा। अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इस 2 को अगर बाहर निकालूंगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और ये वाला जब बाहर आएगा तो 1/डिवाइड का फॉर्मेट में बाहर आएगा। तो ये तो भैया 2 आया और 1/3 को डिवाइड लगाया तो 6 आ गया। और यहाँ क्या बच गया, log 3 बेस 3 आ गया। log 3 बेस 3 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ये तो बहुत ही आसान था, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ना। एक सेकेंड यार, कोई और कलर चलेगा क्या। हम्म, चलो हाँ। अब मान लो सपोज मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो एक काम करो, तो हम एक कोशिश ये करते हैं कि नंबर और बेस अगर सेम सेम बन जाए तो बात बन जाएगी हमारे पास में। तो इसको क्या लिखा हुआ, 1 अपॉन पॉइंट को हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 10 टू द पावर कितना लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो -4 पावर है तो इसको तो बाहर ले आऊंगा मैं। मतलब ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4 यहाँ लिखा है, बेस 10 यहाँ लिखा हुआ है। -4 को जब बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में बाहर आएगा, तो -4 आ गया, log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। फाइनली इसका कितना आंसर आ गया, -4 आ जाएगा। ठीक है नाउ, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट है, 3 लिखा है, √3 लिखा है और √3 लिखा है, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो बहुत ही आसान है। अच्छा पहले वाले 3 को देखो, इस पे कितना आ रहा है, एक अंडर रूट आ रहा है, तो 1/2 आ गया। दूसरा वाला देखें तो √3 का अंडर रूट आ रहा है, 3 पे 2 अंडर रूट आ रहे हैं, मतलब 1/2 पावर 1/2 आया है। तो 1/2 पावर 1/2 आएगा तो पावर तो मल्टीप्लाई आएगी, तो 3 पावर कितना आ जाएगा भाई, 1/4 आ जाएगा। इस वाले पे देखो 3 अंडर रूट आ रहे हैं, तो 1/2 पावर 1/2 पावर 1/2, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा पावर्स, तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस तो सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स अगर ऐड हो जाएंगी, एक सेकेंड, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 तो मैंने यहाँ लिखा, प्लस 1/4 यहाँ से लिखा, प्लस 1/8 आ जाएगा ना। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, इसका एलसीएम आ गया, 2 से डिवाइड लगाएंगे 4 टाइम आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से आ गया, तो ये बन जाएगा 3 पावर 7/8 आ गया। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू आ रहा है 3 पावर 7/8। तो 3 पावर 7/8 अगर ऐसे आएगा तो 7/8 तो बाहर आ जाएगा, log 3 बेस 3 बनेगा, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 7/8, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, आई होप आपको बात समझ में आ गई। नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, log ऑफ 5832 बेस 3√2 लिखा हुआ है। एक काम करें, इसको मुझे फैक्टर करने हैं, इसके ना प्राइम फैक्टर करो आप, छोटे छोटा फैक्टर करिए जो भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे फैक्टर करते हैं जनरली, अपना जब फैक्टर करते हैं ना, कई बार ऐसे करते हैं ना, छोटे बच्चों की तरह ना। ऐसे कुछ लिखा, 2 से इसको डिवाइड लगाया, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो भाई 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ गया, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 16 यहाँ से आ जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगेन इसको मैं 2 से डिवाइड लगाता हूँ, तो 2 से जब डिवाइड लगाएं तो एक बार यहाँ चला जाएगा, 4 बार यहाँ से आ जाएगा, 1 आ गया तो 5 आया, और 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 यहाँ से आ गया, और 1 यहाँ पर 9 आ गया। अच्छा 729 लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कि इसको तो मैं 3 पावर 4 लिख सकता हूँ।
ठीक है, याद ही रहता है, नहीं याद है तो आपको याद रहना चाहिए, तो आप याद करिए ना। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि अच्छा ये जो नंबर लिखा हुआ है, हाँ, तो जो 5832, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2Q इंटू 3 पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। बट मुझे आंसर चाहिए 3 इंटू √2 पावर में चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 पावर 4 नहीं, 3 पावर 6 आएगा, ये तो गलती बोल दिया और गलती लिख दिया था। 3 पावर 4 तो 81 आ जाएगा, 3 पावर 6 होगा ना, ये याद रहता है ना, गलत याद आ गया था। ओके, 3 पावर 6 यहाँ रहेगा, ठीक बात है। अच्छा अब ध्यान से समझो, मुझे क्या चाहिए, 3 √2 का बेस ऐसे दे रखा है, 3 इंटू √2 दे रखा है, तो एक काम करते हैं, इसको 3 √2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो √2 मैंने यहाँ लिखा, इंटू 3 लिखा, √2 पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ पावर 6। तो इट मीन की एक बात तो समझ में आ गई, अच्छा इस वाले जो नंबर को ये लिखा हुआ है, एक्चुअली लिखा क्या है, ये लिखा है 3 √2 पावर 6 लिखा हुआ है। 6 को जब मैं बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ तो 6 आ जाएगा, यहाँ लॉग और नंबर और बेस सेम हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको बात समझ में आएगी ना। एक और प्रॉब्लम, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, लॉग ऑफ 81 लिखा हुआ है ना, तो इसको देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4, 4 को बाहर निकाला तो log 3 बेस 3, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 4 यहाँ आ गया, 4 को मैं क्या लिख दूंगा 2 स्क्वायर, तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो log 2 बेस 2 आएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई ना। नाउ अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन है ये आपके लिए है ना, इसको आप अच्छे ढंग से ट्राई करिए। ऐसा सेम प्रॉब्लम अभी हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, तो एक बार अच्छे ढंग से सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, हमें इसके वैल्यू को प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा ना, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे नाउ, तो समझिए स्टूडेंट, तो इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या तरीका रहेगा, मेथड क्या रहेगा। ठीक है, 7 इंटू log ऑफ 15 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, बाकी है ना इस तरह से लिखा है, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या तरीका रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो समझो, तो देखो पहली बात तो लॉग ऑफ समथिंग ऐसे कुछ लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इस 7 को इसके अंदर ले जाते हैं। 7 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 16/15 आएगा ये तो, और पावर में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस साइन। उसके बाद इसको मैं अगर आगे अगर चाहें तो मैंने क्या किया, 25/24 है, इस 5 को अंदर ले जाता हूँ, 5 को अंदर लेके जाएंगे तो पावर के फॉर्मेट में जाएगा, ठीक बात। नाउ इसको भी सिमिलरली हम सॉल्व करें तो इसको भी अंदर ऐसे लेके जा सकते हैं, 81/80 लिखा, पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसा ही हमने क्यों किया, ये थोड़ा आसान पड़ेगा ना, चाहे तो इसको हम log ऑफ m/n के फॉर्मेट में log m माइनस log n, फिर हर एक टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो वो तरीका हमें अवॉइड करना चाहिए, ये वाला तरीका फॉलो करना चाहिए ना। अब बात को ध्यान से सुनो, अब हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ऐसा कुछ लिख सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log 3, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आएगा तो ये बन जाएगा 16/15 पावर 7, तो यहां से आ गया 25/24, पावर में कितना आ जाएगा, 5, और ये आ जाएगा 81/80, पावर कितना आ जाएगा, 3, ऐसा कुछ आ गया ना। अब बात को आगे समझिए, अब इसको मुझे आगे सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम हम ये करते हैं, तो इसको स्मॉलेस्ट फैक्टर कर लेते हैं। अब स्मॉलेस्ट फैक्टर कैसे करेंगे, तो जो 16 है, तो 16 को मैं चाहूँ तो 2 पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझो, 2 पावर 4 है, उससे पावर 7 है, तो कितना आ जाएगा, 2 पावर आ जाएगा 28, ऐसे लिख सकते हैं। इसको 3 इंटू 5 लिख देंगे, 3 पे पावर 7 आ जाएगा, 5 पे पावर भी 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको 5 स्क्वायर लिखेंगे तो 5 पे पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा 24 है, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकते हैं हम 2Q/3, ऐसे लिख सकते हैं। 2Q पे पावर अगर 5 लगाएंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 पावर 15, 3 पे पावर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ तक की बात भी क्लियर है। हाँ 81 को हम 3 पावर 4, अब गलती नहीं होगी ना, 3 पावर 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर 3 जब लगाएंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बात करते हैं 80 की,
तो 80 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10 ऐसे लिख दिया। तो ठीक है, ये तो 2 पावर 3 यहाँ से आ गया, तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू 5 ऐसा लिख सकेंगे। 2 पावर 4 है, पावर 3 जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पावर 12 आ जाएगा। इंटू 5 लिखा हुआ तो 5 पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गया अल्टीमेटली। ठीक है, नाउ अब समझते हैं इसको आगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो नाउ बच्चों समझो, अब देखो पहले आप 2 को मैनेज करते हैं, 2 को मैनेज करते हैं तो 28 आ रहा है ना। नीचे देखते हैं 2 कहाँ है, 15 यहाँ से आया, 15 और 12, 2 पे पावर 15 है तो बेस सेम है तो पावर से ऐड होगी तो 27 आ गया। 2 पावर 28 है तो उसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक बात है ना। अब 3 को मैनेज करते हैं, 3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 3 और कहाँ है, यहाँ पर है। बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कराएंगे तो 3 पावर 12 आएगा, तो 3 पावर 12 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 5 को समझते हैं, 5 पावर 7 यहाँ लिखा हुआ है, 5 पावर 3 यहाँ पर है, तो कितना आ गया, 5 पावर 10 आ गया, तो 5 पावर 10 से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, log 2 बचा। फाइनली क्या आ गया इसका वैल्यू, log 2 आ गया, और यही हमें प्रूव भी करना था। क्लियर बच्चों, आई होप आप समझ गए ना। नाउ ठीक बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम तो क्लियर है। एक काम करते हैं कि यार ये थोड़ा सा, चलो ऐसा कुछ करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। नाउ सेकंड प्रॉब्लम है ना, इसको ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक बच्चों अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी ना। तो सॉल्व कैसे करना है, तो उसको फास्टली कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये समझना जरूरी है। तो देखो अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ लिखूंगा। लॉग ऐसे लिखा, 9 पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 9 में पावर 1/2 आ गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, तो 3 आ जाएगा ये तो। ठीक, इसको मैं जब लिखूंगा तो ये जाएगा तो 36 बनाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 आ गया। इस 1/4 को जाएंगे तो यहाँ क्या बनाएगा, 81, 3 पावर 4, तो 3 पावर 4 का कितना, पावर 1/4 तो 3 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा। ये -12 है तो ना, ये डिवीजन में जाएगा तो बाई 12 ऐसे डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। नाउ तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 से इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 क्यू आ गया तो ना, लॉग ऑफ 3 क्यू, और ये इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू लॉग 3। ये आंसर आएगा बच्चों ना, इसका आंसर थोड़ा गलत भी है तो यहाँ 3 इंटू लॉग 3 कर लेना, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों आगे समझो, एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लो मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू 0 आएगा, या प्रूफ दैट है ना इसका वैल्यू 0 आएगा। तो अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ बात बड़ी आसान है कि log m प्लस log n प्लस log p, तो सम फॉर्मेट लिखा हुआ है तो इसको मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट में जब लिखेंगे x² y² z² आएगा, नीचे आ जाएगा yz xz और xy आ जाएगा। अच्छा x की 2 टर्म आ रही है, x² बना, y² यहाँ से बनेगा, और z इंटू जेड z² बनेगा। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया, log 1 आ गया, log 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ओके है ना। आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो अब हम चलते हैं आगे बच्चों ना, नेक्स्ट। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट, एक और हम फॉर्मूला सीखेंगे, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है इस बात को आप समझिए, कि मान लो आपके पास लिखा हुआ log b बेस है, तो इसको मैं लिख सकता हूं log b अपॉन log a। ठीक है, और जो भी मुझे जरूरत लगी, जरूरत के हिसाब से मैंने क्या किया, बेस सी लगा दिया। मैं जो भी हमें बेस की जरूरत पड़ती है, बेस सी डी ई एफ, या मतलब 1 तो नहीं लगा सकते, 2 3 5, जो भी हमें बेस की जरूरत होती है अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम हम वो बेस यहाँ पर लगा देंगे। log b बेस ए, तो ये होता है दैट इज कॉल्ड बेस चेंजिंग फॉर्मूला। यहाँ बेस ए था, अब बेस क्या आ गया, सी बेस आ गया। क्लियर बच्चों, तो ये वाला जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला इसको आप अच्छे ढंग से याद रखना, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारा। ठीक है, नाउ इसमें आपको नोट करके एक और बात को याद रखना है। याद क्या रखना है कि आप पॉइंट को ध्यान से समझो, log b बेस a कुछ ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, इस वाले पॉइंट को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, log b अपॉन log a। सही बात है। अब मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग मतलब बेस भी लगा दिया। लगा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, बस बेस 1 नहीं होना चाहिए। log भी बेस बी है ना, इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ गया, log a आ गया और बेस b आ गया।
इट मीन कि यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला ये बन गया कि कभी भी अगर लॉग भी बेस ए है, अगर मुझे इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, रेसिप्रोकल करके, तो 1 अपॉन कितना आएगा, तो जो बेस और नंबर है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन, या फिर मुझे इधर से इधर जाना है तो मैं क्या करूंगा, जो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे सपोज करो कुछ ऐसे लिखा है 1 अपॉन ऑफ log 5 बेस 3, तो इसको अगर मुझे लिखना होगा तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 बेस 5, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब हम बात ये सीख लेते हैं कि अच्छा ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका क्या प्रूफ रहेगा। फटाफट से ना प्रूफ भी समझ लो। प्रूफ, तो log b बेस है, मान लो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, हमने x मान लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकते हैं a पावर x, ऐसे कुछ लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, बोथ साइड log ले लेते हैं, तो हमने क्या किया, बोथ साइड log, और एक और काम करते हैं, बेस c ले लेते हैं। तो बोथ साइड अगर हम log लेंगे तो log b बेस c, जब बोथ साइड यहाँ log लेंगे तो log a पावर x आएगा, और बेस c ले लिया तो x तो बाहर आ जाएगा, x इंटू log a बेस c, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ से ध्यान से देखो तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया log b बेस c अपॉन में आ जाएगा log a बेस c ना। x की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया log b बेस c अपॉन log a बेस c, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए। इसकी हमें कहाँ नीड पड़ेगी ना, अब हम समझते हैं ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर लेता हूँ ना, पहला कुछ और प्रॉब्लम्स मैं ले लेता हूँ, फिर अपना डिस्कशन करते हैं ना। जैसे कि मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ, log 2 बेस 3, log 3 बेस 4, log 4 बेस 5, log 5 बेस 6, log 6 बेस 7 और log 7 बेस 8। सपोज करो आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप सोचेंगे अच्छा इसका log का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बेस सब में अलग अलग दे रखा है। जनरली क्या है ना, जब बेस जब अलग अलग बेस आ रहे होते तो कोशिश ये करा करो या तो सेम बेस बना लिया करो। अगर प्रॉब्लम डायरेक्टली हैंडल हो जाए, इजीली हैंडेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करो, सेम बेस बनाओ, है ना। तो मैंने क्या किया, सबका बेस सेम बना लिया, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला से log 2 अपॉन log 3 लिख दिया, इसको मैंने लिखा log 3 अपॉन log 4 लिखा, इसको मैंने लिखा log 4 अपॉन log 5, log 5 अपॉन क्या आ जाएगा, log 6 आ जाएगा, log 6 अपॉन कितना आ जाएगा, log 7 आ जाएगा, और log 7 अपॉन कितना आ जाएगा, log ऑफ 8 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ गया ना। आप ध्यान से देखो, log 3 से log 3 कैंसिल, log 4 से ये कैंसिल, सब कैंसिल होते जा रहे हैं, ये कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली हमारे पास ऊपर से तो क्या बचा, log 2 बचा, और नीचे से क्या बचा, log ऑफ 8 बच गया। 8 है तो 8 को मैं क्या लिख दूंगा, 2q, और 3 बाहर आ जाएगा तो log 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ जाएगा 1/3, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमें समझ में आ गया ना। बेस चेंजिंग का मतलब क्या है कि log b और बेस a लिखा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log b अपॉन log a, जो बेस है वो बेस लगा दो, दैट्स ऑल, बात खत्म। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में ना। जैसे मान लो आपको सपोज इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा। अगेन ध्यान से, यहाँ पे log 5 बेस 3 लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट log 5 बेस 3, ठीक है। 27 है तो इसको तो मैं 3q लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट या प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लिखा करो, 5 स्क्वायर, 3 यहां से बाहर आ जाएगा, 2 जब बाहर आएगा तो डिवीजन के फॉर्मेट में बाहर आएगा, 3/2, तो ये आ गया log 3 बेस 5। हाँ, तो इसको हम चाहें, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ log 3 अपॉन log 5, ऐसे कुछ लिखा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों ना, समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ अगेन इसका वैल्यू मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि इसका वैल्यू 1 आएगा। तो अगेन बहुत ही ईजी है, देखते ही समझ में आता है। log x अपॉन log y इसको मैं लिख दूंगा, इस टर्म को देखो तो log y अपॉन log z लिख दिया, और इसको हमने चाहे तो log z अपॉन log x लिख दिया। बेस मैंने कुछ नहीं लगाया, सब जगह सेम बेस रखा है ना, ठीक है। नाउ ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। ना बच्चों एक और पॉइंट, अगर आपको इसका वैल्यू लिखना है कि भाई प्रूव दैट इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो बात को बहुत ध्यान से समझें। भाई रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, अगर मान लो इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो हर बार बेस इसका XYZ आ जाएगा इस सवाल में ना। तो हमने काम क्या किया, log ऑफ लिखा XY, बेस कितना है XYZ, log ऑफ YZ, बेस में XYZ, log ऑफ Z इंटू एक्स, तो बेस में कितना XYZ, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। log ऑफ, अब क्या लिखा है, सेम बेस है तो सम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम चाहे तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ऐसे कुछ आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग बेस, लॉग में जो नंबर और बेस सेम सेम है तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, आई होप को बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्लियर है ना अच्छे ढंग से। ना हम एक और फॉर्मूला आता है लॉग का, इसको सीखना जरूरी है। अच्छा ये वाली प्रॉब्लम मैंने आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसे ट्राई करिएगा अच्छे ढंग से ना। हिंट है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना है ना। अब हम सीखते हैं लास्ट, एक और लास्ट प्रॉपर्टी, इंटरचेंजिंग फॉर्मूला। इंटरचेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है, इस बात को समझो। इंटरचेंजिंग फॉर्मूला है कि मान लो a पावर में ऐसे कुछ लिखा हुआ है, log b और बेस c ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इंटरचेंजिंग फॉर्मूला क्या हो जाता है कि जो b है, b को तो मैं इस साइड ले आता हूं और a को मैं यहां पहुंचा देता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, b पावर मैं लिखा, और इसको हमने लिखा log a बेस c, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बेस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो बेस चेंजिंग सॉरी इंटरचेंजिंग फॉर्मूला ये बताता है कि जो एक्सपोनेंशियल जो टर्म लिखा है, जो बेस हमारे पास लिखा है, लॉग के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो 3 पावर मैंने लिखा log 5 और बेस लिखा है 4, तो मैं चाहूं तो 5 को यहां लेके आ सकता हूं और 3 को यहां पहुंचा दूं, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर, मैं क्या लिख दूंगा, मैं log 3 बेस 4, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। नाउ अब एक और पॉइंट समझो, इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा ना। नाउ यहां से देखो, हम एक बात को हम नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मान लो ये नंबर है, सॉरी ये बेस, और इस पे मैंने क्या किया, लॉग फॉर्मेट ऐसे लिखा, log b लिखा, और log का बेस मैंने ये a ही ले लिया, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि log का बेस और यहां जो बेस है, अगर वो दोनों सेम सेम है, अगर वो दोनों सेम सेम है तो क्या रहेगा, log गायब हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, b आएगा, ठीक है। ओके चलो नाउ, हाँ ओके वेरी गुड। अच्छा अब बात को समझो कैसे आया, इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, समझिए ना कि पॉइंट ये है, हाँ इंटरचेंजिंग फॉर्मूला, इसकी सहायता से मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझो कि जो b है, b को मैं यहां लिख सकता हूं और a को यहां लेके जा सकते हैं। तो यूजिंग इंटरचेंजिंग फॉर्मूला आई कैन राइट b पावर log a बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा log a बेस a, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b, ऐसा कुछ आ गया। मतलब मुझे ध्यान क्या रखना है कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, सब कोई भी ऐसा a है, अगर a पे पावर अगर log b लिखा है और log का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस अगर सेम सेम है,
तो लॉग गायब कर दो और उसकी वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, लॉग के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक बच्चों, ये तो क्या फंडामेंटल डेफिनेशन भी यही होती है ना, जो हम वहां से भी प्रूव कर सकते थे, बताते हैं, बात करते हैं। नाउ इसका पहले आपको प्रूफ समझाता हूं। पहले आप कुछ बातें समझो, देखो दोनों प्रूफ समझाते हैं, पहले यहां से शुरुआत करते हैं। जैसे हमने एक बात ये सीखी थी, किसी भी नेचुरल, मतलब नॉट नेचुरल, पॉजिटिव नंबर को ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ही लिखा। अच्छा, इसका लॉगरिथमिक फॉर्मेट अगर मैं लिखूं, लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सही बात है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, लॉग एन बेस ए है। अच्छा, इस एक्स की वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, एक्स की वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, तो एन बराबर हमारे पास कितना आ गया, एन बराबर आ जाएगा ए पावर लॉग ऑफ एन बेस ए, ऐसे आ गया। मतलब किसी भी नंबर को है ना ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर है ना, ए पावर लॉग ऑफ एन बेस ए, ऐसे लिखा जा सकता है ना। ठीक बात है। नाउ अब हम बात करते हैं इंटरचेंजिंग फॉर्मूला ना, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बात को बहुत ध्यान से सुनो। ए पावर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसकी पावर में कितना आ रहा है, लॉग बी बेस सी, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक काम ये करता हूं कि इस ए को अगर मैं चाहूं ऐसे लिख सकता हूं, तो इस वाले नंबर से ना, तो मैंने कहा कि जो भी बेस ऐसे लगाना है, मुझे क्या चाहिए, बेस बी पे लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, बी पावर लिखता हूँ लॉग ऑफ ए लिखते हैं और बेस पी लिखते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ देखो यहां से ऐसे लिखा जा सकता है, एन इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पावर ऑफ लॉग एंड बेस ए, ऐसे लिख सकते हैं। भाई लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है, तो लॉग गायब हो गया, मतलब इसकी वैल्यू तो ए ही आ गई, मतलब ए को अल्टीमेटली मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉग बी बेस सी, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। जब पावर्स है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो बी पावर आ जाएगा, तो बी पावर ऐसे आ गया, तो इसको तो मैं क्या लिख दूं, लॉग ए बेस बी। एक काम करते हैं, यहाँ पे बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग बी। अच्छा, इसको मैंने लिखा लॉग बी और यहां लिख देंगे बेस सी, लॉग बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, बी पावर आ गया लॉग ऑफ ए बेस सी, ऐसे कुछ आ गया। मतलब ध्यान से देखो, तो यहां से मैं यहां चला गया कि नहीं चला गया, बिल्कुल चला गया। एक सेकेंड, ये थोड़ा अलग है ना, बी पावर में कितना आ जाएगा, लॉग ए बेस सी है ना, ऐसे कुछ आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको इंटरचेंजिंग फॉर्मूला क्लियर हो गया। बस आपको डायरेक्ट इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। कैसे प्रूफ प्रूफ अगर आप समझ पाते हैं, ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी ध्यान रखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है ना इस बात से। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम लेते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना। तो प्रॉब्लम्स में क्या है, तो एक काम करते हैं, पहले तो हम कुछ प्रॉब्लम्स मैं ले लेता हूँ और फिर हम आगे समझेंगे। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम्स में यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ, टू पावर लॉग 5 और बेस 2 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। दोनों का बेस सेम आ रहा है तो लॉग गायब हो जाएगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ 5 ऐसे कुछ लिखा और यहाँ बेस 4 लिखा, तो इसको तो मैं चाहूँ तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, दोनों के बेस को सेम बनाया जा सकता है, लॉग के बेस को और एक्सपोनेंशियल के बेस को। तो 2 स्क्वायर लिखूंगा, बाहर जब आएगा तो 1/2 करके बाहर आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको तो ऐसे लिख दिया, 2 पावर 1/2 लिखा और log 5 बेस 2 ऐसे लिख दिया। इसको जब अंदर लेके जाऊंगा तो √5 बनाएगा ये, तो आगे सिंप्लीफाई होकर फाइनली इसका वैल्यू √5 आ जाएगा ना। आई थिंक आपको बात समझ में आई। मान लो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ आपसे। मैंने लिखा 8, यहाँ लिखा मैंने 25 और यहाँ बेस 4 ही रहने दिया। अगेन देखो स्टूडेंट, हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, इसका बेस को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये भी 2 में कन्वर्ट हो सकता है, तो 2 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 पावर 3, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, लॉग ऑफ 25 है तो 5 स्क्वायर बाहर आएगा और 5 स्क्वायर लिख देंगे इसको, चलो ऐसे लिख देते हैं 5 स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है ना, ऐसे 5 भी रहने देते हैं ना, 25 भी रहने देते हैं।
एक सेकेंड, इसको चेंज नहीं करते क्योंकि ये तो वैसे भी आगे आप समझ जाओगे ना, यहाँ 25 ही रहने दिया। अच्छा, इस 2 को मैं बाहर निकालूं, 2 जब बाहर निकलेगा तो कैसे बाहर आएगा, 1/2 करके बाहर आएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पावर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ 25 बेस 2 आ जाएगा, ऐसा कुछ है ना। 3/2 को अंदर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 पावर आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 स्क्वायर लिखेंगे, 5 को 125 आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। इंटरचेंजिंग फॉर्मूला अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। नाउ अब हम आगे चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं ना। तो डियर स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर ले रखा है, तो पहले तो इसका वैल्यू क्या आएगा ना। तो देखो आप बता दोगे, अच्छा 2 को मैं इस साइड ले आऊं और इस 5 को यहाँ ले जाऊं, तो ऐसे सेम बन जाएगा इस जैसा, तो दोनों सेम बनेंगे तो कटिए फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक काम करें, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो पहले क्या किया मैंने, ए पावर ऑफ एक्स प्लस वाई ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई ऐसे लिख दिया। 2.75 इंटू 2.75 पर पावर 1 लिखा, और 2.75 पर पावर आ जाएगा log 10 और 2.75, यहाँ से तो log गायब हो गया, इसका वैल्यू आ गया 10 और ये आ जाएगा 27.5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, तो 8 पावर क्या लिखा हुआ, तो एक काम करते हैं, पहले बेस अलग अलग कर देते हैं। तो 8 पावर 1/3 यहाँ से आ गया, और 8 पावर में मैं लिख दूंगा log ऑफ 121, पावर कितना है 1/3 और बेस कितना है 2। ठीक है। अच्छा देखो, इसके बेस को सेम बनाया जा सकता है, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया, तो 2 क्यू अगर मैं लिखूंगा तो 2 क्यू अगर लिखेंगे 3 यहाँ पर आएगा, 3 जब यहाँ जाएगा पावर में जाएगा, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू तो 2 आ गई, 2 पावर में लिखेंगे 3 और 121 बेस 2 1/3, तो यहाँ 3 आएगा तो इसको यहाँ ले जाओ, 3 से 3 कट जाएगा, तो अगेन इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 121 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 242, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ इसका मुझे वैल्यू लिखना है, तो 3 स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे, 3 स्क्वायर क्या करना चाहिए यहाँ से, देखो माइनस साइन, log 4 बेस 3 ऐसा लिख देंगे। इसका वैल्यू तो कितना आ गया 9, इसको इधर ले जाता हूँ, कितना है 4 पावर -1, तो दोनों का बेस सेम आएगा तो हट जाएगा, तो 1/4 यहाँ से आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आप समझ गए ना। नाउ अगेन इसको देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस है ना, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, 81, 81 तो मैंने यही रहने दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 बेस 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं चाहूँ तो 3 पावर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आएगा 4 को जब अंदर जाएंगे तो 5 पावर 4 बनेगा, तो 5 पावर 4 बना, तो 5 पावर 4 आ गया log 3, और दोनों का बेस सेम सेम है तो हट गया ना। ठीक है। अगेन 27 यहाँ लिखा हुआ है, इस बात को समझो ध्यान से, तो 27 को तो मैंने लिख दिया 3Q ऐसे कुछ लिखा, log ऑफ 36, इसको 6 स्क्वायर लिखूंगा, तो 6 तो यहाँ आ रहा है स्क्वायर, एक और चीज इसको मैंने क्या लिखा 3 स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो इसको 36 ही रहने देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। 3 स्क्वायर यहाँ लिखा, इसको जब बाहर निकालूंगा तो 1/2 बनेगा, और ये 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये बना गया, ये टर्म बनेगा कुछ 3 पावर 3/2 आएगा, और यहाँ आ जाएगा log ऑफ 36 बेस 3। ठीक है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, बस 3/2 दिक्कत कर रहा है, 3/2 को अंदर ले जाते हैं, 36 पावर कितना आ जाएगा 3/2, तो 36 का स्क्वायर 3/2, तो स्क्वायर रूट तो 6 आ गया, 6Q बन गया फाइनली, इसका वैल्यू आ जाएगा 6Q। ठीक है। नाउ आगे वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है 3 पावर, एक काम करते हैं, इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो 3 पावर 4 इंटू ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं लिखूंगा log ऑफ 7 बेस 9 ऐसा कुछ है। अब पॉइंट समझते हैं, इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 जब यहाँ से बाहर आएगा तो डिवाइड करके बाहर आएगा, तो यहाँ तो कितना बन जाएगा /2 बन जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 49, तो सेम सेम हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49, तो फाइनली इसका वैल्यू तो आ गया 49 आ जाएगा।
तो 5 पावर 4 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 25 625 आ गया। 6 क्यू कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, और 49 यहाँ पर आ गया। ठीक है, दोनों को सबको ऐड कर देते हैं, तो 6 और 5 11 यहाँ से आ गया, और 9 20 हो गया। ठीक है, 22 यहाँ पर आ गया, 2 और 3 4 7 और 2 9, 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8, 8 यहाँ आ गया। क्या आंसर आया, 890 है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। ठीक बच्चों, आगे सुनिए। तो हम एक और काम ये करते हैं, यहां तक ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे हमें क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना, इसका वैल्यू प्रूव दैट कि इसका वैल्यू क्या आएगा भाई, ये आएगा प्रूव दैट इसका वैल्यू ये आएगा ना। कैसे प्रूव करेंगे समझो। क्या लिखा है, एक्स पावर में लिखा है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं ना, हमें ये फॉर्मूला पता है, ए पावर एक्स माइनस वाई, ए पावर एक्स अपॉन ए पावर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स पावर लॉग वाई लिखा, अपॉन में हम लिख देते हैं एक्स पावर लॉग ऑफ जेड। ठीक है, वाई पावर में हमने लिखा लॉग ऑफ जेड, अपॉन में वाई पावर में आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स। जेड पावर कितना आ जाएगा, लॉग एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा, जेड पावर लॉग वाई। ऐसा लिख सकते हैं। ठीक बात है। अब पॉइंट समझो कि इस वाले पॉइंट को ध्यान दो, एक्स पावर लॉग वाई लिखा हुआ है। अब देखो वाई पावर लॉग एक्स, ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, एक्स को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो एक्स पावर लॉग वाई बनेगा, तो मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वाई पावर लॉग जेड लिखा हुआ है, तो जेड पावर लॉग वाई ये सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन जेड पावर लॉग एक्स है, तो एक्स पावर लॉग जेड ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया ना। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कई सारे बच्चे इसको बहुत गलतियां करते हैं इस वाले सवाल में ना। तो ये मुझे प्रूफ करना है कि ए पावर ऑफ लॉग अंडर रूट ऑफ लॉग भी बेस है ना, इसका वैल्यू ये आएगा। ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो कई सारे तरीके समझो। ए पावर में हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ये दे रखा है लॉग भी बेस है। अच्छा, पहले एक बात आप ये समझो, हमने ये बात सीखा था कि किसी भी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन इज इक्वल टू ए पावर ऑफ लॉग एन बेस है। मतलब किसी भी नंबर को हम किसी के पावर में भी इसे दिखा सकते हैं, किसी की पावर में भी, जिसकी भी जरूरत पड़े। जैसे मान लो मुझे 3 को लिखना है, तो 3 को मैं लिख दूंगा 4 पावर ऑफ लॉग 3 बेस 4, बस इतना ऐसे लिख सकते हैं। मान लो आपको ऐसे लिखना है कि भाई 5 पावर ऑफ लॉग 3 बेस 5, अगेन इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब किसी भी नंबर को मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको बेस बी के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसको मैंने लिखा बी पावर लॉग ए बेस बी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है, लॉग बी बेस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आगे समझते हैं। अच्छा, बी पावर ये तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, लॉग ए बेस बी तो मल्टीप्लाई है ना, पावर मल्टीप्लाई हो गई, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया अंडर रूट में लॉग ए बेस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला हमने सीखा ही था ना। इससे देखो ये कितना, रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, रूट टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, बी पावर आ गया अंडर रूट ऑफ लॉग ए बेस बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके है ना, ये प्रूफ हो गया, ये मैं प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। आगे हाँ, एक और प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम्स आई थिंक। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम, इसको भी सीखते हैं ना। ना इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या इसका वैल्यू आएगा, ये प्रूफ करना है, सॉरी है ना, प्रूफ दैट इसका वैल्यू ये आने वाला है। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिए। तो समझते हैं। पहला तो देखो आप ये समझो, 1/4 को जब मैं बाहर निकालूंगा, पावर बेस में पावर है तो पलट के बाहर आएगा, 4 बनेगा,
और इसको 4 को फिर मैं इस नंबर पे लेके जाऊंगा तो a पावर 4 बनेगा, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, या चाहे तो a पावर 4 आ जाएगा, पहला वाला टर्म हमने डायरेक्ट लिखते हैं a पावर 4। अगेन देखो, इसको देखो, इसको मैं 3 क्यू लिखूंगा तो बाहर जाएगा तो 1/3 आएगा, और 1/3 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये 3 हट जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो लॉग गायब हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और माइनस ऑफ 2a, ऐसा कुछ आ गया। अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो 7 स्क्वायर लिखूंगा, बाहर जाएगा तो पलट के जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को इसमें डिवाइड लगाएंगे 4/2, तो कितना, 2 यहाँ से आ गया, 2 को अंदर ले गए तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों का बेस सेम है तो लॉग गायब हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, ऐसा कुछ आ गया है। तो अब क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो, a पावर 4 माइनस ऑफ a स्क्वायर, अच्छा यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2a, ऐसा कुछ आ गया है। तो a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। नाउ अब आप ध्यान से देखो, तो a पावर 4 यहाँ लिखा हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ एक और काम ये करते हैं कि इसको भी मैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देता हूं। अगर मैं ऐसा लिख पाया है ना, तो फिर तो खैर क्या है कि बात बहुत आसान हो गई, तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी, और एक जगह लिखेंगे a माइनस बी, ऐसा कुछ आएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, तो a प्लस बी करते हैं, तो b जब लिखेंगे तो a प्लस 1 आ जाएगा, और एक जगह लिखेंगे a माइनस बी, तो माइनस ए माइनस 1, ऐसा कुछ आया, ये से कैंसिल हो गया। फाइनली क्या आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यही तो मैं प्रूफ करना है बच्चों, जैसे हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है अच्छे ढंग से। तो ये वाला लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो लेक्चर लेंगे, इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज हमने सारी सीख ली है, लॉग के यही सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक, इसके अलावा लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक। तो लॉग के जो सारे फॉर्मूले थे वो हमने सीख लिया। इट मीन कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 प्रॉब्लम लॉग की आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और जो लेक्चर लेंगे उसमें हम लॉग की कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।